लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय में बड़ा आउटरीच प्रोग्राम चलाया है। उनमें संपर्क करने के लिए दिल्ली में शुक्रिया मोदी जी के नाम से एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें खास तौर से मुस्लिम समुदाय की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रही हैं। शुक्रिया अदा किस लिए कर रहे हैं वो भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये बैनर आप पढ़िए, शुक्रिया मोदी जी किस वजह से। 3 मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर है। 3 तलाक से मुक्ति, महरम के बिना हज यात्रा, महिला आरक्षण बिल पास। ये प्रोग्राम शुक्रिया मोदी जी दिल्ली के सभी 14 जिलों में चलाया जाएगा। जो बीजेपी के संगठन के लिहाज से सभी 14 जिले हैं। तमाम लोग हैं। अनीस अब्बासी हैं जो कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शुक्रिया मोदी जी कैंपेन की प्रभारी जाफरीन महजबीन है जो खास तौर से यहाँ पर शामिल होने के लिए आई है। और देखिए प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं शुक्रिया मोदी जी, ताकि दरियागंज एसडीएम ऑफिस के बाहर ये महिलाएं पहुंची हैं और ये ज्ञापन एसडीएम को दिया जाएगा ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचा सके। जाफरीन महजबी से बात कर लेते हैं। कैंपेन क्या है पूरा बताएं। मोदी जी का धन्यवाद जी, क्या कैंपेन है, कैंपेन के बारे में बताएं और उसकी जरूरत क्यों महसूस हुई। फोन साइलेंट कर लीजिए। ये कैंपेन है शुक्रिया मोदी जी। ये जो अभियान है शुक्रिया मोदी जी अभियान, हम लोग अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय से शुरू किए हैं और ये हम पूरे देश भर में ये अभियान हम लोग जारी रखे हैं। पहला प्रोग्राम हुआ था हमारी 8 अक्टूबर को तमिलनाडु चेन्नई में। हर प्रदेशों में ये अभियान चल रहा है। आज दिल्ली प्रदेश का ये इनॉग्रल है शुक्रिया मोदी जी अभियान का। इसके तहत हम लोग शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शुक्रगुजार रहे हैं, विशेष रूप से 3 विषयों में। पहली है कि जो हमारी 3 तलाक की कानून उन्होंने लागू किया, उसके बाद बगैर महरम की हज, जैसे कि 2023 इस साल में 5000 से अधिक महिलाएं बिना बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुए हैं पूरे देश भर से, इसीलिए हम लोग शुक्रगुजार रहे हैं। साथ ही में जो हमारी नारी शक्ति बंधन अधिनियम के कानून आए हैं, इसके लिए भी हम शुक्रगुजार रहे हैं। आज जैसे कि दिल्ली प्रदेश का दिल्ली प्रदेश के ये हमारी पहली अभियान है। इसके बाद दिल्ली के पूरे 14 जिले में ये प्रोग्राम जारी रहेगी और साथ ही में दिल्ली के साथ साथ हाल ही में हमारे अनेक प्रदेशों में भी ये हो रहा है। अभी फिलहाल हमारे कश्मीर में हो रही है, आंध्र प्रदेश में हो रही है, तेलंगाना में हो रही है, अभी साथ में हमारे उत्तर पूर्व में असम में भी जारी है, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी में भी चालू है। तो ऐसे हर प्रदेश में हम लोग ये शुक्रिया मोदी जी अभियान जारी किए हैं और इसके तहत आप देखिए कि भाजपा की महिला या कार्यकर्ता या नेतृगण नहीं आए हैं। यहाँ पे जो महिलाएं तहे दिल से प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में उन्होंने जितने हमारे अल्पसंख्यक समाज के विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने जितने पदक्षेप लिए हैं, जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं, हिस्टोरिक इनिशिएटिव्स जितने उन्होंने लिए हैं, उसके लिए वो लोग शुक्रगुजार रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दे आर डेडिकेटेड सपोर्टर्स एंड फैन फॉलोअर्स ऑफ मोदी जी। प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय में लगातार पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आमतौर पर ये माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट करना कम वोट करता है। तो बात हम बोलना चाहते हैं कि राजस्थान के चुनाव में एक चुनावी क्षेत्र में इस बार 15,000 से अधिक मुसलमानों के वोट मिले हैं। आप ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और विरोधी दल कर रहे हैं, अभी तक करके आ रहे हैं, उनके पैर के नीचे जमीन अभी घिसक गए हैं। और आप देखिए कि अगर मुसलमान समाज, आपको हमारे इंडिया के पॉपुलेशन मालूम है कितना है, वहाँ पे मुसलमान समाज कितने हैं आपको मालूम है? ये तीनों प्रदेशों में जितने मुसलमान समाज के वोट है उसमें करीबन 70 to 75% वोट हमारी भाजपा के नेतृत्व को मिला है, जिसके लिए आज पूरे हर प्रदेश में हम लोग जीत के आए हैं। और आप देखिए कि भाजपा अलग से मुस्लिम के लिए काम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व के सरकार में जितना भी पदक्षेप और जितना भी इनिशिएटिव उन्होंने लिया है वो समाज के हर व्यक्ति के लिए है। और वो कोई भी हिंदू, मुसलमान या ओबीसी या एसटी या एससी के लिए नहीं था, वे सब के लिए, ये सब के लिए है कि 2024 में फायदा मिलेगा इस आउटरीच प्रोग्राम का जो आप चला रहे हैं चुनावों में। When we express gratitude, जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं हम हाथ जोड़ के व्यक्त करते हैं, हम हाथ फैला के व्यक्त नहीं करते हैं। आश्वासन देने का हम लोग को जरूरत नहीं है कि मोदी जी वापसी आएंगे। मोदी जी की सरकार 110% 1000% भारी बहुमत में जीत के मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी केंद्र में। पर यह है कि शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हम लोग कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं मोदी जी को। जिस तरीके से हम लोग थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू बोलने के समय में प्लीज गिव मी नहीं बोलते हैं।
तो वही है कि ये एक ग्रेटिट्यूड कैंपेन है। हाँ जी, ठीक है। देखिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड कैंपेन चलाया गया और वहाँ पर सिग्नेचर किए जाएंगे बाकायदा। और अब ये महिलाएं जो हैं यहाँ से जो है अब सिग्नेचर के लिए जा रही है। मैं आपको वो बोर्ड भी दिखाना चाहता हूँ, एक बड़ा बैनर लगाया गया है, आपको तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो सिग्नेचर हैं वो यहाँ पर किए जाएंगे। ये दरियागंज का एसडीएम ऑफिस है और महिलाएं यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर रही हैं और एक ज्ञापन यहाँ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को दिया जाएगा। ये आप देखिए मुस्लिम समुदाय की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, जिनका बड़ी संख्या में फायदा मुस्लिम समाज को मिला है, उस वर्ग को सामने लाया जाए और प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया जाए, ताकि एक चुनावों में एक माहौल बनाने की कोशिश हुई। देखिए किस तरह से शुक्रिया अदा किया जा रहा है और बड़ा बैनर लगाया हुआ जिस पर शुक्रिया मोदी जी लिखा हुआ है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये दरियागंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के पास आतिफ रशीद भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं। आतिफ साहब, इस प्रोग्राम का क्या मकसद है और कितना बेनिफिट होगा मुस्लिम समाज में खास तौर से इसका? देखिए, ऐसा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी है, तब से सबका साथ और सबका विकास लगातार साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूसरे टर्म में 3 तलाक पर पाबंदी लगाई, हज पर बिना महरम के जाने की अनुमति दी, महिलाओं का आरक्षण बिल पास हुआ, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये ऐसी सैकड़ों योजना है जिसका जहां समाज के हर वर्ग ने लाभ लिया है, वहां मुस्लिम बहनों को भी बड़ी तादाद में इसका लाभ मिला है। आज ये सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम महिला बहन दिल्ली में इकट्ठी हुई हैं। ये यहाँ पर कलेक्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक शुक्रिया अभियान चलाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सब बहनों के साथ मुस्लिम बहनों को जो बराबरी का अधिकार दिया है, आज ये उसके लिए एक शुक्रिया अभियान। महिलाओं का प्रेम 2024 में भी मिलेगा आप? 100%। देखिए, ऐसा है, आज तक मुसलमानों को अटकाना, लटकाना और भटकाना उनके मूल मुद्दों से दूर किया गया। आज मुस्लिम बहनों को ये समझ में आ रहा है कि हमारी आंखों में धुएं से जो पानी आता था उसको साफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है। हमारी कच्ची छत पर पक्की छत देने का काम नरेंद्र मोदी ने करा है। हमारे बच्चों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत देने का काम नरेंद्र मोदी ने करा है। जो बहनें, गांव देहातों की बहनें जंगलों में जाया करती थी शौच करने के लिए, उनको शौचालय योजना के तहत शौचालय उनके घर पर दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, ये नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। हम काम के बदले में विश्वास जीतने की बात कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास हमारी योजनाओं में है। हम हर योजना हिंदू और मुसलमान के लिए बराबर बनाते हैं। अब जरूरत है 2024 में सबके प्रयास की। मुझे विश्वास है कि मुस्लिम बहनें अपना प्रयास भी शामिल लगातार बीजेपी अलग अलग कोशिश कर रही है, चाहे वो पसमाना मुस्लिम को जोड़ने का एक कैंपेन हो या फिर ये शुक्रिया मोदी जी जो विशेष तौर पर मुस्लिम महिलाओं के लिए रखा गया है। लगातार मुस्लिम समुदाय को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है। ये कोशिश क्या सफल हो भी रही है जमीन पर? कितना इलेक्टोरल अगर फायदे की बात करें? मंसूरी साहब, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई भी योजना किसी एक धर्म विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि कतार में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति का ही उदय उनका लक्ष्य है। अब जाहिर बात है, 3 तलाक से पीड़ित जो महिलाएं थी वो मुस्लिम महिलाएं थी। बिना महरम के हज पर जाने वाली महिलाएं जो थी वो पीड़ित मुस्लिम थी। और जब आवास योजना की हम बात करते हैं, जब हम फ्री राशन देने की बात करते हैं, तो उसमें मुस्लिम बहनों का हिस्सा ज्यादा होता है, स्वाभाविक है। तो अब जो गरीब है हमारा भारतीय, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, उसके विकास का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। देखिए, इसीलिए शुक्रिया अदा किया जा रहा है मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तरफ से। और आप देखेंगे बड़े बैनर पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं और यहीं पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को एक ज्ञापन दिया जाएगा। ये गुहार लगाई जाएगी कि इस ज्ञापन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचाया जाए। आज इस कैंपेन की शुरुआत दिल्ली में हो रही है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली के सभी 14 जिलों में इसी तरह के प्रोग्राम्स दिल्ली
अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी आयोजित करेगी और ये पूरा जो कैंपेन है पूरे देश भर में चल रहा है। 8 अक्टूबर को ये लॉन्च किया गया था। पूरे देश में मुस्लिम महिलाएं जो है वो खासतौर से सामने आ रही हैं शुक्रिया अदा करने के लिए। आप देखिए मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर इस सिग्नेचर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि जो मुस्लिम समुदाय है उस तक पहुंचने की लगातार बात की जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जो कि एक बड़ा समुदाय है उनको भी किसी तरह से साधा जाए और जो लाभार्थी वर्ग है मुस्लिम समुदाय में बड़ा लाभार्थी वर्ग है जो कि उस वर्ग को सामने लाया जाए और उसका जो चुनाव है उसमें अपनी तरफ उनको साधा जाए। तो ये कैंपेन यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बड़ा कैंपेन आज शुरू किया गया है। कैमरा पर्सन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।